Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो आज की सीरीज में हम इम्पॉर्टेंट पार्ट 7 डिस्कस करने जा रहे हैं कोर इन्फॉर्मेशन सीरीज का, क्रीम इन्फॉर्मेशन सीरीज ऑफ पावर सिस्टम। तो उसमें आपको ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज़ के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। कल के एपिसोड में हमने फ्यूज़ के बारे में बेसिक जान लिया था, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज़। तो ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज़ क्या होता है? तो इट इज़ मेल्टिंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम। तो मेल्टिंग टाइम को हम प्री आर्किंग टाइम कहते हैं। आर्क होने के पहले का टाइम मतलब मेल्टिंग टाइम, ठीक है, और बाद में आर्क जनरेट होता है वो आर्किंग टाइम। तो ऑपरेटिंग टाइम क्या हुआ फ्यूज़ का? प्री आर्किंग टाइम प्लस आपका ये रहेगा आर्किंग टाइम, ठीक है। अभी हम आगे जाते हैं। ऑपरेटिंग टाइम आपका फ्यूज़ का क्या होता है और सर्किट ब्रेकर का क्या होता है। तो ऑपरेटिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग टाइम आपका सर्किट ब्रेकर का रहता है 0.002 सेकंड, सॉरी फ्यूज़ का रहता है 0.002 सेकंड एंड सर्किट ब्रेकर का 0.02 सेकंड टू 0.1 सेकंड। तो फ्यूज़ का 0.002 सेकंड होता है, मतलब 2 मिली सेकंड एकदम इंस्टेंटली हमारा फ्यूज़ ऑपरेट होता है। और सर्किट ब्रेकर के बारे में अगर जानना है तो 0.02 सेकंड यानी आपका 20 मिली सेकंड टू 100 सेकंड, या 100 मिली सेकंड, ये आपका टाइमिंग रहेगा सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन का। अभी हम आगे देखते हैं लोड इंटरप्टर और लाइन आइसोलेटर में क्या डिफरेंस है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिफरेंस में समझते हैं, मतलब आपको अच्छे से समझेगा। तो लोड इंटरप्टर क्या है? इट ऑपरेट्स एट ओनली फुल लोड कंडीशन। लेकिन लाइन आइसोलेटर क्या है? इट ऑपरेट्स एट ओनली नो लोड कंडीशन। इतना इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लोड इंटरप्टर यूज फॉर लोड शेडिंग, एनर्जी मैनेजमेंट, और आपका लाइन आइसोलेटर जो होता है इट इज़ यूज टू इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ पावर सिस्टम और टू प्रोवाइड क्लियरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। गैप आपका लोड इंटरप्टर में बहुत कम होता है और फुल लोड में हम ऑपरेट करते हैं, लेकिन इसका जो गैप है उसका बहुत ज़्यादा गैप रहता है आइसोलेटर के बीच में, ठीक है। और अभी मतलब दो पोल्स के बीच में जो गैप रहता है ना वो बहुत कम है लोड इंटरप्टर में, लेकिन आइसोलेटर में ये ज़्यादा है। और आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है लोड इंटरप्टर का वो फुल लोड कैपेसिटी रहता है और आइसोलेटर का ब्रेकिंग कैपेसिटी आपका 0 होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस लोड इंटरप्टर का और आइसोलेटर का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर कैन ऑपरेट अंडर ऑल कंडीशंस। तो आपका एबनॉर्मल कंडीशन हो, नो लोड हो या एनी लोड हो, कौन से भी कंडीशन पे आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर सकता है। हाफ लोड पे, फुल लोड पे, नो लोड पे, ठीक है। तो ऑप्शन में कुछ भी कंफ्यूज कर सकता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कि मेजरमेंट सिटी आपका जो रहता है मेजरमेंट सिटी, इसमें शुड हैव सैचुरेशन करंट 2 to 3 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, बट प्रोटेक्शन सिटी हैव सैचुरेशन करंट 20 to 30 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चनिंग इस पे हो सकता है, ठीक है। तो मेजरमेंट सिटी के लिए बहुत कम 2 to 3 टाइम्स फुल लोड करंट हमारा रहता है सैचुरेशन करंट, लेकिन हमारा प्रोटेक्शन सिटी में सैचुरेशन करंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा रहती है प्रोटेक्टिव सिटी की। क्योंकि प्रोटेक्शन सिटी हम कहाँ यूज़ करते हैं? फॉल्ट जब हमारा आता है तो फॉल्ट करंट सेंस करता है ये, और बाद में सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है ट्रिप का। तो फॉल्ट करंट की मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सैचुरेशन करंट, ज़्यादा सैचुरेशन करंट पे हमारा ये वर्क करेगा। लेकिन ये मेजरमेंट सिटी 2 to 3 टाइम्स फुल लोड करंट इसका रहेगा सैचुरेशन करंट। अभी मेजरिंग सिटी इज़ मोर एक्यूरेट दैन प्रोटेक्टिव सिटी। ये तो जाहिर सी बात है कि मेजरिंग सिटी हमारा मोस्ट एक्यूरेट होना चाहिए, उसको एक्यूरेटली हमें सबस्टेशंस में रीडिंग चाहिए, तो मेजरिंग सिटी का काम पड़ेगा। लेकिन जब फॉल्ट हमारा होगा तो सर्किट ब्रेकर रिले को जब मतलब रिले सर्किट ब्रेकर को जब कमांड देगा ट्रिप का, तो इन दैट केस आपका प्रोटेक्शन सिटी वर्क करेगा। तो वो वैल्यू ऑफ करंट जो है फॉल्ट करंट वो कम ज़्यादा हुआ थोड़ा फार, तो उससे तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होना ही है इतनी हाई वैल्यू पे, तो उसमें एक्यूरेसी इतना मैटर नहीं करेगा जितना मेजरिंग सिटी के लिए करेगा। अभी हम रिले के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो रिले का ये बेसिक डायग्राम इधर मैंने ड्रॉ किया है। ये आपका सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। ये आपका ट्रिप कॉइल आपको इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है।
ये आपका डीसी सोर्स है, स्प्रिंग है, रिले ऑपरेटिंग कॉइल है। तो इसमें देखो ये रिले ऑपरेटिंग कॉइल पे जो फोर्स रहता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग फोर्स, और ये हमारा रिस्ट्रेनिंग कॉइल पे जो रहता है वो रहता है रिस्ट्रेनिंग फोर्स, इसको हम रिस्ट्रेनिंग कॉइल कहते हैं, इट इज़ रिस्ट्रेनिंग फोर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये रिले के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिले के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अगर आपने अच्छे से हमारा सारा पार्ट्स 1 बाय 1 आपको देखना है, जो भी हमारी सीरीज़ है उसमें आपको 1 बाय 1 सारे पार्ट्स देखने हैं, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। मतलब बीच में से आप कौन सा भी पार्ट आपने देखा ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 1 बाय 1 अगर आप देखेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि एक हमारा जो सीरीज़ रहेगा वो दूसरे पार्ट पे डिपेंड रहेगा, बाद में तीसरा, बाद में फोर्थ, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 आपको देखना है, बाद में आपको पार्ट 2 देखना है, अभी तक हमने ये शूट कर लिया है। पार्ट 3 आपको देखना है, ये भी कंप्लीट हो गया है। पार्ट 4 भी आपको देखना है, और पार्ट 5 आपको देखना है। ये 5 पार्ट आपको देखने हैं पहले, बाद में ये पार्ट अगर आप देख रहे होंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। सीक्वेंस में आप चलो जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ाया जा रहा है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, कमेंट करो। आपको ये कोर इन्फॉर्मेशन सीरीज़ जो पावर सिस्टम का क्रीम इन्फॉर्मेशन सीरीज़ में यहाँ शूट करने जा रहा हूँ, ये आपको कैसा लग रहा है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और आपको सीरीज़ आगे कंटिन्यू रखनी है कि नहीं इसके ऊपर भी आप कमेंट कीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही ये सीरीज़ बनाने में कोई मतलब है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, इसलिए शेयर भी करो। ठीक है, और हमारे लिए मोटिवेशन बढ़ता है, जितना आप मतलब वीडियोस पे व्यूज़ जितने ज़्यादा उतना हमारा मोटिवेशन ज़्यादा रहता है किसी भी चीज़ को इधर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, क्योंकि फ्री में सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको ये कंटेंट किसी पेड बैच या इसमें ऐड किया गया है, आपको फ्री में ये कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता ही है, और हमें मोटिवेट करो। आपको अगर ये सीरीज़ चाहिए तो ही मैं ये सीरीज़ आपको प्रोवाइड करूँगा, नहीं तो बीच में रुकने का मतलब मैं ये प्रयास नहीं है मेरा। लेकिन अभी अगर व्यूज ज़्यादा नहीं हुए, आपका डिमांड था, बहुत सारे लोगों ने पहले कमेंट किया था, इसीलिए मैंने ये पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।